वेलकम दोस्तों। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इस स्क्रीन पे छोड़ा था और जिसमें मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में लार्ज कैप से 5 बड़े म्यूचुअल फंड मैं आपको बताऊंगा जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होगा। अगेन मैं वीडियो चालू करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ उन लोगों को जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जैसे वीडियो अपलोड किया तो मैं देखा कि विद इन 5 मिनट 10 to 15 व्यूज मेरे को मिल चुके थे। सो अच्छा लगा कि आप लोग वीडियोस देख रहे हो। सो दैट इनकरेजेस मी और मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूंगा। तो नेक्स्ट आप देखो कि मैं यहाँ लिस्ट आउट किया हूँ। मैं 5 नहीं, एक एक्स्ट्रा बोनस अमाउंट दे रहा हूँ आपको। 6 मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम लिखा हूँ जो कि लार्ज कैप से है एंड आई एम कॉलिंग इट गुड म्यूचुअल फंड फ्रॉम द लार्ज कैप। सो एक्सिस ब्लू चिप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, केनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी फंड, एचडीएफसी टॉप 100 फंड, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। अगेन मैं आपको एक बेसिक सा डिस्क्लेमर बोलूंगा, सिंपली आप समझ लेना। जहां भी नॉर्मली आपको ब्लू चिप वर्ड मिले या लार्ज कैप वर्ड मिले फंड का नाम में, आप समझ लेना कि वो लार्ज कैप का ही है। ठीक है। तो दिस वर्ड्स ब्लू चिप और लार्ज कैप अगर आपको मिल रहा है मतलब आप समझ लो कि लार्ज कैप फंड हो। और लार्ज कैप फंड क्या है मैंने आपको बताया था, बट अगेन इन फ्यू लाइंस मैं बोल देता हूं ताकि आप रिफ्रेश कर लो अपने आप को। लार्ज कैप फंड वो फंड्स होंगे जो कि लार्ज कैप कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगी। जो भी आपसे और बहुत लोगों से जो पैसा उनको जाएगा वो बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, अगेन एचडीएफसी, बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, एसबीआई। तो ये सारे जितने बड़े बड़े जो फॉर्म्स हैं, बड़े बड़े फॉर्म्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये मैं आपको नेक्स्ट ये 5-6 जो म्यूचुअल फंड है मैं इनके बारे में थोड़ा पास्ट रिटर्न क्या है ये मैं थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आपको एक फेथ मिले, एक बिलीफ मिले कि यस जो भी मैं फंड बोल रहा हूँ वो अच्छे फंड्स हैं। तो मैं फर्स्ट से शुरू करता हूं। देखो एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड, अगेन जब भी मैं किसी फंड का बात करूंगा तो मैं अभी तक आपको कुछ चीजें बता चुका हूं, बट मैं फिर से उस चीज को दोहराता रहूंगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि आप जब भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करोगे आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा आप डायरेक्ट मोड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या डिविडेंड मोड में। अगेन डायरेक्ट और डिविडेंड का मैंने डिफरेंस बताया था कि अगर आप वन टाइम ग्रोथ या डिविडेंड, ग्रोथ और डिविडेंड का मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली, सॉरी फॉर यूजिंग वर्ड डायरेक्ट। तो ग्रोथ और डिविडेंड में अगर आप ग्रोथ करना चाह रहे हो मींस आपको डिविडेंड सेविंग अकाउंट में ना मिलके डिविडेंड अमाउंट जो भी मिलना होगा टाइम टू टाइम उसका इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड परचेज होगा और आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। तो वो ग्रोथ पॉइंट हो गया। और डिविडेंड मीन जब भी आपको डिविडेंड मिलना होगा दैट डिविडेंड विल कम टू योर सेविंग अकाउंट। तो ये आपको दो ऑप्शन रहते हैं नॉर्मली। अगेन आई विल टेल कि ग्रोथ में ही आप जाया करो फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। दूसरा चीज आप देख रहे होगे कि मैं हर म्यूचुअल फंड के सामने ग्रोथ लिखा है और फिर डिविडेंड लिखा हो। फर्दर इनका दो कैटेगरी होगा, जैसे डायरेक्ट या रेगुलर। तो आपसे पूछा जाएगा अगेन नॉर्मली अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट, जैसे जो तरीका मैं बताया था कि आप गूगल में सर्च करो और रजिस्टर करो, तो उस स्कीम में आप करोगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि डायरेक्ट या रेगुलर, क्योंकि उस केस में नॉर्मली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो। ये आपके और म्यूचुअल फंड कंपनी के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। जैसे आज के डेट में आप देख रहे होगे कि योनो बैंक जो एसबीआई का है, इवन पेटीएम, वो लोग भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं। तो वो है क्या एक्चुअली, आप इन्वेस्ट करो एक्सिस मिड कैप में या एसबीआई स्मॉल कैप में या एचडीएफसी लार्ज कैप में, बट आप कहां से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पेटीएम के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। मींस पेटीएम आपके और एचडीएफसी या जो भी म्यूचुअल फंड है उसके बीच में आ रहा है। तो आप थोड़ा सा सोचोगे कि कोई बीच में क्यों आ रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ कमीशन। उनके लिए आपके लिए कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। हाँ लॉस है बट नॉट ए सिग्निफिकेंट बिगर लॉस, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड कंपनी होगी उनको फंड हाउसेस से कमीशन मिलता है। तो इसीलिए आप जब भी देखोगे कि डायरेक्ट और रेगुलर का प्राइसेस सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि डायरेक्ट वो
है जो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्ट करो, इसमें थर्ड पार्टी को कोई कमीशन नहीं जाता है। अगेन कहीं भी कमीशन अगर जाता है तो आपका ही प्रीमियम या आपका ही इन्वेस्टमेंट से दिया जाएगा। तो सिमिलर वे यहाँ भी होता होगा। अगेन रेगुलर में मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो रेगुलर होगा। तो ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आपके पास ऑप्शन हो और आप कैपेबल हो, अगेन गो थ्रू डायरेक्ट मोड, क्योंकि ऑल्दो वो स्मॉल अमाउंट होता है जो कमीशन के फॉर्म में जाता है, बट देन इन अ लॉन्ग रन इट मेक सेंस, लंबे टाइम में इसका मीनिंग होता है। सो बट स्टिल अगेन मैं बोलूंगा कि अगर आप एक ही जगह या कोई डीमैट में सारा होल्डिंग रखना चाहते हो इजी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, तो आप वो ऑप्शन भी कर सकते हो। सो अगेन दूसरा चीज मैं बोलूंगा कि हर म्यूचुअल फंड का कुछ ना कुछ बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क मींस वो किसी को एक अपना आइडियल मानता है और उसको वो फॉलो करता है। सो आप देख रहे होगे कि इस स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी 50। सो ये मैं 1 ईयर का रिटर्न आपको दिखा रहा हूँ कि इस स्कीम ने 1 ईयर में निगेटिव रिटर्न दिया है 3.5% का, जबकि इसका बेंचमार्क है जिसको ये आइडियल मानता है और जिसको फॉलो करना चाहता है उसने ऑलमोस्ट 11% का निगेटिव रिटर्न दिया है। सो इफ यू टॉक ऑफ द लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, सो दिस एक्सिस ब्लू चिप इज फार बेटर देन इट्स बेंचमार्क। कहाँ 11% का लॉस हो रहा है, कहाँ यहाँ 3.5% का लॉस हो रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे होगे कि जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ऑब्वियसली वो अपने जिसको आइडल मानता है या जिससे वो कंपैरिजन करता है उससे वो बेहतर है। अगेन मैं आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म दिखाता हूं। जैसे आप ये देखोगे मैंने इधर ड्यूरेशन है, ये जो आप अमाउंट इन्वेस्ट किए हो, बट ये अगेन पार्ट नहीं, मैं मेनली आपको ये कॉलम और ये कॉलम में आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। तो 1 वीक रिटर्न आप देखोगे तो 3.5%, 1 मंथ का रिटर्न देखोगे तो अगेन 8.5%। तो 1 मंथ रिटर्न 8.5% इज अ वेरी गुड रिटर्न। अगेन 3 मंथ रिटर्न इज 18% और 19% आप बोल सकते हो। तो यू अंडरस्टैंड, आपको अगर एक एफडी करते हो तो आपको 6 से 7% रिटर्न मिलता है, जहां यहाँ की आपको 3 मंथ में 18% रिटर्न मिल जा रहा है। अगेन आई एम सेइंग ये 18% इसलिए क्योंकि बीच में मार्केट बहुत खराब हुआ था और अब मार्केट राइज होना शुरू हो गया है। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट ये भी बोला जाता है और मैंने अपना लास्ट वीडियो में बोला था कि जब मार्केट बहुत खराब हो वैसे टाइम में आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके अपना पोर्टफोलियो को एवरेज आउट कर सकते हो ताकि आपको आगे चल के ज्यादा बेनिफिट मिले। तो सिमिलर वे 6 मंथ में देखो निगेटिव रिटर्न है, 1 ईयर में भी निगेटिव रिटर्न है। बट अगेन मेरा पॉइंट ये था, एक फोकस मैं ये करना दिलाना चाह रहा हूं आपको कि देखो बीच में निगेटिव ये होगा बट लॉन्ग रन में जब आप देखोगे ना अगेन देन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो 10 इयर्स का आप रिटर्न देखोगे तो 166% है। मीन्स आप बोल सकते हो कि ट्वाइस से थोड़ा सा कम। अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था तो वो अमाउंट आपका ऑलमोस्ट 20,000 के अप्रॉक्स तो हो ही जाएगा। नो, नॉट इवन 20,000, 26-27,000 का अप्रॉक्स होगा। तो आप ये देखो कि लॉन्ग रन में ये इस म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सो विच इज राइट। अगेन एनुअलाइज्ड रिटर्न का बात करोगे तो ऑन एन एवरेज ये 10% रिटर्न दिया है, 11% विच इज अ गुड रिटर्न। और अगेन कैटेगरी एवरेज आप देखोगे, सो कैटेगरी एवरेज से ये मोस्ट ऑफ टाइम अच्छा ही रहा है। सो यू सी इट इज कैटेगरी एवरेज इज ऑलमोस्ट बेटर देन no, the return of this fund is better than the category average. So again मैं बोलूंगा आप इस फंड को एज ए चॉइस ले सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए और मैं श्योर करता हूं कि आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा इसमें। सो नेक्स्ट आपको मैं नेक्स्ट फंड के बारे में दिखा रहा हूं, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। सो दिस अगेन इफ यू सी, तो इसका ये पार्ट मैं अगेन रिपीट नहीं करूंगा। ग्रोथ, डिविडेंड, डायरेक्ट और रेगुलर, ये सब जगह सेम लॉजिक और कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो आप 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो दिस स्कीम हैज परफॉर्म्ड बैड, नॉट गुड एज कंपेयर टू द बेंचमार्क। बेंचमार्क जहां की ऑलमोस्ट 10% निगेटिव रहा है, ये ऑलमोस्ट 11% रहा है। सो आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 1% ज्यादा निगेटिव रिटर्न दिया है। बट हाँ, आपको उससे घबराना नहीं है। आप लॉन्ग रन में अगेन यहां भी देखोगे तो यू सी इन 10 years this mutual fund is also performed and given
159% ऑफ रिटर्न। और ये सिंस इंसेप्शन, तो सिंस इंसेप्शन मतलब ये जब से मार्केट में आया, सो ये 2008 में आया था मार्केट में। सो इफ यू टेक टुडे 2008 से 12 ईयर में ये ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न दे चुका है। सो योर मनी हैज ग्रोन बाय 3 टाइम्स इन द 10-12 ईयर्स। सो अगेन दिस इज अ गुड रिटर्न, डिसेंट रिटर्न है। और आप देख रहे होगे अगेन यहाँ भी जो इसका अपना रिटर्न है वो कैटेगरी एवरेज से या तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, सेम है या बेटर ही है। आई सी मोस्ट ऑफ द टाइम, इवन ऑल द टाइम, इट इज बेटर देन द कैटेगरी एवरेज। सो अगेन आप ये आईसीआईसीआई का फंड भी प्रेफर कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। सो नेक्स्ट आपको मैं ये निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड बता दूंगा। अगेन ये निपॉन इंडिया जो भी पहले रिलायंस था उसको अब निपॉन इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो रिलायंस लार्ज कैप फंड इज नाउ निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ये मैं एक अपडेट भी आपको दे रहा हूँ। सो दिस फंड इफ यू सी, ये बहुत ही खराब परफॉर्म किया पिछले एक साल में, ऑलमोस्ट -20% और ये ऑलमोस्ट 11%। ये देखो बेंचमार्क ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है, तो ये आपको हर जगह 11% का प्रॉक्सी दिख रहा होगा। सो बेंचमार्क, क्योंकि सब सेम बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। सो दिस 20% वेरी बैड रिटर्न, बट इसके पीछे अगेन शॉर्ट मार्केट कंडीशंस और रिलायंस जो सेकेंड आर्म है म्यूचुअल फंड आर्म वाज अनस्टेबल, बीच में वो एक रीजन रहा है इस बैड रिटर्न का। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूंगा कि ये लॉन्ग रन में कैसा परफॉर्म किया है। सो अगेन आप देख रहे हो जैसे मैं बोला था ना कि बीच में ये फंड स्टेबल नहीं था और कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, जिसके पास इसका टोटल रीस्ट्रक्चरिंग हुआ था एंड देन इट हैज चेंज फ्रॉम रिलायंस टू निपॉन इंडिया। सो रीस्ट्रक्चरिंग के बाद ये अगेन इट हैज टेकन अप, देखो 26%, देन 14 एंड मींस इट इज पिकिंग अप। और लॉन्ग रन में आप देखोगे तो 5 ईयर में अगेन ट्रिमेंडस रिटर्न, 5 ईयर में आपको 24% का रिटर्न बहुत कम ही म्यूचुअल फंड दे रहे हैं। सो इवन इफ यू सी, मैं अभी तक दो दिखाया था उसका 5 ईयर में, सी हियर आल्सो इट वाज 30%, और एक और मैं दिखाया था वहां आप देखोगे तो इट इज अगेन 48%। सो मैं आपको जो भी दिखा रहा हूं ना उसका मतलब अच्छा फंड में दिखा रहा हूं। सो 5 ईयर में अगेन सिंस इंसेप्शन, ये चूंकि 2013 में लॉन्च हुआ है तो 10 ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं है। सो ये ऑलमोस्ट 7 ईयर्स में ये 100% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। अगेन कैटेगरी एवरेज हियर इज आल्सो फार बेटर देन, मैं बीच का जो अनस्टेबल वाला टाइम है उसको मैं थोड़ा देर के लिए हटा दे रहा हूँ। सो अगेन ये रिलायंस का फंड जो नैम के नाम से अब जाना जाता है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट क्यूसी इज कैमरा रोबिको ब्लूचॉक। सो दिस अगेन थोड़ा नाम प्रोनाउंस करने में शायद मैं गलत किया हूँ, तो इसके लिए माफी चाहिए। सो यू सी दिस, इसका जो रिटर्न रहा है अगेन दिस आल्सो -20%, विच इज अगेन अ बैड रिटर्न फॉर द, अगेन ये टिल ईयर एंड है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पिछले एक साल का, ये आप ये तरह समझ सकते हो कि ये साल का पिछले जो रिटर्न है। सो आप देखो, बट इसका भी लॉन्ग रन में जब आप देखोगे सो द रिटर्न हैज बीन डिसेंट। 5 साल में ऑलमोस्ट 43% रिटर्न, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न। 3 ईयर में 20% प्लस रिटर्न इज अगेन अ डिसेंट रिटर्न। एंड सिंस इंसेप्शन मींस 2010 से ऑलमोस्ट 10 ईयर आप बोलो तो 150% का रिटर्न। सो ऑब्वियसली ये भी एक अच्छा रिटर्न है। नेक्स्ट ये देखो आप एचडीएफसी टॉप 100 फंड। So this again in the shorter run in the last 1 year has performed very bad, but देखो यही टाइम होता है जब आप कोई फंड बैड परफॉर्म करना है, तो मैं आपको जैसे फिर से बार बार बोलता रहूंगा, अगर आपके पास कुछ सरप्लस पैसा है एंड यू सी द मार्केट कंडीशन इज वेरी बैड, आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा डाल दो, लमसम इन्वेस्टमेंट कुछ कर दो, सो दैट यू गेट मोर नंबर ऑफ यूनिट्स और आपका प्राइस एवरेज आउट होकर लोअर रहेगा और लॉन्ग रन में आपको बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगेन मैं बोलूंगा कि इसका जो आप लॉन्ग रन रिटर्न देखोगे ना, सो रियली इट्स ट्रिमेंडस। सो यू सी 3975%। सो यू सी दैट इसका रिटर्न जो है 3975% रिटर्न ये दिया, और कितने साल में दिया है? सो जस्ट 14 ईयर्स। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 30 या 40 साल का बात कर रहा हूं।
in just 14 years this mutual fund has given a return of almost 4000%. सो आप देख रहे हो, मैं आपको कुछ ऐसे ही वगैरह वगैरह उठाकर नहीं रिकमेंड कर रहा हूं, मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखा हूं पुराना, इनका क्या रिसर्च है, ये कहां कहां इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालांकि वो मैं आपको सारा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो बताने से अगेन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं या डायरेक्टली शेयर में इन्वेस्ट करूं। तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहा हूं। तो अगेन देखो, ये बीच में आपको मैंने जितना दिखाया ना, सारा आपको रेड ही दिखा होगा, क्योंकि बीच में म्यूचुअल फंड का कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हुआ था, वो एक रीजन है। अगेन क्या रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था वो अगर आप जानना चाह रहे हो तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मैं उस पे नहीं जा रहा हूं। बट अगेन लॉन्ग रन में एज यूजुअल म्यूचुअल फंड विल ऑलवेज परफॉर्म बेटर अगर आपने अच्छा फंड सिलेक्शन किया है तो। सो आप जब भी प्लान कर रहे हो, प्लान फॉर 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर और इवन मोर लॉन्गर, अगर आपको पैसा का जरूरत नहीं है तो क्यों निकालोगे, लेट इट बी इन्वेस्टेड बिकॉज इट इज ग्रोइंग कंपाउंडेड और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। So friends, this HDFC Top 100 is also one of the best fund to invest in. So next आप देखो मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, ये अगेन एक बेहतरीन फंड है। तो आप ये देख रहे होगे कि इसका लास्ट ईयर का रिटर्न कॉम्परेबल टू इट्स बेंचमार्क है और निगेटिव ऑलमोस्ट 10.5% का रिटर्न दे रहा है। बट लॉन्ग रन में जब आप देखोगे तो ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसका 5 ईयर का रिटर्न 45% है, 10 ईयर का रिटर्न 211% एंड सिंस इंसेप्शन मींस ऑलमोस्ट ये 2008 में आया था, मींस 12 साल में ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न है। अगेन मैं बोल रहा हूं कि मैं ये रेड पोर्शन नहीं हाईलाइट कर रहा हूं, मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता हूं, बट हाँ मैं इसको इसलिए रखा है वीडियो में ताकि आप ये भी जानो कि यस म्यूचुअल फंड में गिव निगेटिव रिटर्न, ये एक हार्ड फैक्ट है, हार्ड ट्रूथ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इनडायरेक्टली इन्वेस्ट इन शेयर और शेयर अगेन मार्केट कंडीशन पे वेरी करता है। तो ये सारा चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये सारा वीडियो स्क्रीनशॉट लिए थे। कुछ स्क्रीनशॉट मैंने अगेन ये भी डिस्क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि देखो मेरा इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ अगर आप अपने एंड पे कुछ रिसर्च करना चाहते हो तो आप कहाँ सर्च करोगे, वेयर लुकआउट करोगे, तो आप मनी कंट्रोल वेबसाइट देख सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स का वेबसाइट है, आप ये सब फॉलो करो, आपको बहुत बेहतरीन आइडियाज मिलेंगे वहां भी। ये वेबसाइट वाले अच्छे मेहनत करते हैं, दे पुट अप आइडियाज। सो अगेन मैं लास्ट में एक बार रिकैप कर दे रहा हूं आपको कि मैंने ये 6 म्यूचुअल फंड आपको सजेस्ट किए थे। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो ताकि ये रिकैप है, आपको नाम हमेशा याद नहीं रहे, तो जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे ये एक स्क्रीनशॉट देखोगे एंड कोई भी एक आप उठा के इन्वेस्ट कर दो। ये सारे के सारे फंड अच्छे हैं और इनके रिटर्न हिस्ट्री में अच्छे रहे और एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा। अगेन मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूंगा कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न। सो ये ऑब्वियसली इसीलिए आप हर जगह पढ़ते होगे म्यूचुअल फंड इज रिलेटेड टू मार्केट रिस्क एंड रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो ये वाकई सही बात है, इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये मार्केट रिलेटेड है तो अप एंड डाउन होते रहेगा। सो बट स्टिल आपको इससे घबराना नहीं है। जब आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे तो आपको बीच बीच में जो रिस्क आएगा भी, दैट रिस्क यू कैन डाइजेस्ट और ये आपको डाइजेस्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिक डाइजेस्टेड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये आपको 5-6 फंड जो मैं बताया आप देख सकते हो, और सिंस अभी तक मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है कैसे एक अकाउंट खोलना है, कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, और अब तो मैंने ये भी बता दिया है कि लार्ज फंड में कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड अगेन सेइंग इन्वेस्टिंग इन लार्ज फंड इज ऑलवेज प्रेफर्ड बिकॉज लार्ज फंड जो होता है वो स्टेबल होता है, रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है, क्योंकि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं वो लार्ज फंड लार्ज कंपनीज होते हैं और ऑलरेडी स्टेबल कंपनीज हैं। सो फ्रेंड्स अगेन मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रोमोट कीजिए, सो दैट मैं और अच्छा कंटेंट बनाते रहूं और आप उससे बेनिफिट आउट हों। सो थैंक्स अगेन फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो क्या लाऊंगा वो मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूं। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा
मैं आपको 5 या 6 मिड कैप से अच्छे फंड्स का डिटेल बताऊंगा और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि और भी कुछ डिटेल्स आपके लिए रखूं सो दैट आप और भी बेनिफिट ले पाओ और भी आइडियाज ले पाओ. सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग, कीप प्रोमोटिंग मी एंड योरसेल्फ एंड आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए. अब देर करने में कोई फायदा नहीं है. थैंक यू.